माता सो पिता तुम्ही, तुम्ही माँ बंधु सखा तुम्ही, तुम्ही विद्या द्रोणम तुम्ही, तुम्ही सर्वं मम देव देव। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरतार, शरण पड़े की राखियाँ प्रभु जी तुम ही लाल। शरण पड़े की राखियाँ प्रभु जी तुम ही लाल। गुरुमुखा, एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोले जयकार। गुरुमुख, आज रामनवमी का शुभ त्योहार है। हमारे श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। तो इनका अवतरण बिहार छपरा में हुआ 5 अप्रैल सन 1846 में। तो जब इनका शुभ अवतरण हुआ तो जन्म से ही अवतारी और छोटी सी उम्र में 3-4 वर्ष की उम्र में रात्रि के समय जंगलों में जाकर, पहाड़ों पर जाकर तप किया करते थे। और जब सिमरन करते कई बार घर पर बैठे हुए ऐसी सूरत मगन हो जाती प्रभु के ध्यान में कि आसन लगाए हुए, चौकड़ी मारे हुए, आसन लगाए हुए कई फुट की उड़ान भरते। तो माता पिता घबराते कि ना जाने ये बच्चा कैसा है कि इतनी ऊंची ऊंची उड़ान भरता है, अगर गिर गया तो चोट लगेगी। मगर वो क्या जाने कि वो स्वयं परम पिता परमात्मा है, सर्व शक्तियां लेकर आए हैं, समर्थ है। तो कई बार जंगलों में जाने के लिए भी रोकते कि तुम इतने छोटे हो, जंगलों में जाते हो, हिंसक पशु होते हैं, लेकिन उनको जरा भी भय नहीं व्यापता था। कितने कितने घंटे जाकर समाधि लगाकर बैठ जाना, ना कोई चिंता होती थी कि कोई पशु आ जाएगा, जानवर आ जाएगा, क्योंकि वो पूर्ण विश्वासी थे कि मेरे प्रभु मेरे साथ है। तो कई बार जहाँ समाधि अस्त होते सिमरन में, तो चारों तरफ ऐसा रोशनी का घेरा बन जाता कि कोई भी नजदीक नहीं आ सकता था। तो ये अवतारी पुरुष जन्म जात से ही सर्व शक्तियां लेकर आते हैं, मगर फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा निभाते हैं।
कि सिमरन करते करते, ध्यान करते करते फिर भी गुरु धारण किए। परमहंस केदारनाथ जी वालों ने नाम उपदेश दिया, जंगलों में अत्यधिक तप किया, अपने कोमल तन पर अनेकों कष्ट सहन किए। तो अभी छोटी आयु थी कि 16 वर्ष लगातार जंगलों में भ्रमण भी किया और तप भी किया। कभी कहीं आसन लगाकर बैठ जाते, कई कई दिन, कई कई महीने वहीं बीत जाते। तो कभी कभी नगरों में भ्रमण भी करते, मगर कौन जान सकता है कि ये महान हस्ती संसार में किस लिए आई। फिर अभी कुछ ही वर्ष के हुए कि इनको श्री आनंदपुरी जी मिले, जिन्होंने फिर ये हुक्म दिया कि आप अपना कल्याण तो कर चुके हो, लेकिन अब जो संसारी रूहें हैं उनका भी उद्धार करो। उनके उपदेश अनुसार फिर शहरों में, नगरों में जाने लगे। एक बार किसी गांव के बाहर नदी किनारे तपस्या कर रहे थे। अब ना जाने कितने दिनों से वहां समाधि लगाए सिमरन में सुरती जुड़ी हुई थी। तो उस गांव में एक धोबी रहता था। धोबी का ऐसा स्वभाव था कि हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना। सभी गांव वाले बड़े परेशान थे। तो जैसे बड़े बुजुर्ग बाहर खेतों में जाते आते देखते कि एक संत बैठे हैं समाधि लगाए हुए, उस वक़्त एक कंबली जो चारों तरफ लपेट कर समाधि में बैठ जाते थे, वस्त्र भी धारण नहीं करते थे, काली कंबली में वो लपेट कर समाधि लगानी और सिमरन में कई कई दिन, कई कई महीने बैठ जाना। तो कहने लगे इन संतों के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए, कोई उपाय बतलाएंगे। कुछ लोग एकत्र होकर गए परमहंस दाता दयाल जी के पास, जाकर विनती करते हैं कि आप तो संत हो, बताओ कि कल बताओ ये धोबी जो है हमें बड़ा परेशान करता है, इससे कैसे छुटकारा मिले। सारा गांव दुखी है। तो उस वक़्त वचन फरमाए कि तुम चिंता मत करो, कल इस धोबी ने मर जाना है। अब सारे बड़े खुश, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये रहेगा ही नहीं तो फिर परेशानी कैसी। अब दूसरे दिन धोबी कपड़े उठाकर नदी किनारे गया। अब महापुरुष कितने दयाल स्वरूप होते हैं, कैसे वो हमारे कर्मों को काटते हैं, किस प्रकार उनकी रहमत हो जाती है, ये जीव बुद्धि नहीं जान सकती। तो जैसे ही गया, पीछे धोबी की लड़की आई खाना लेकर, खाना देकर चली गई। तो इतने में कोई संत आए, ना जाने स्वामी उठकर आए या कोई और पूर्ण संत आए, आकर धोबी से पूछते हैं कि धोबी क्या हाल है। धोबी ने देखा संत आए हैं, बिठाया उनको, कहने लगे महाराज भोजन पालो। तो बैठ गए। धोबी ने अपने खाने में से 2 रोटियां निकाली, उनके आगे रख दी, तो उन्होंने खा ली। फिर पूछता है
अब कर्म जो है वो हर इंसान का अपना है, स्वभाव व्यवहार वो अपना है, कर्म अपना है। तो जैसे ही 2 रोटियां खाई फिर पूछता है धोबी महाराज कुछ और इच्छा, तो आगे चुप रहे। उसने 2 रोटियां और निकाल दी, कहने लगे ना जाने कितने दिन से ये भूखे होंगे, कई दिन से भोजन किया होगा या नहीं किया होगा। फिर वो रोटी जब खा बैठे, 2 रोटी और पड़ी थी, वो भी धोबी ने पूछा चुप रहे तो वो भी खिला दी। जब जाने लगे तो धोबी को आशीर्वाद दिया कि धोबी तेरे आने वाले सारे कष्ट टल जाए। हम गुरु महिमा में पढ़ते हैं ना कि गुरु की सेवा सब सुख खान, सेवक पावे तर्क है मान। गुरु की सेवा सारे सुखों की खान है, सब सुख देने वाली है। तो वो तो चलते बने। अब धोबी कपड़े धोकर रात्रि समय जब गांव में वापस गया, अब सब गांव वाले तो इंतजार कर रहे थे कि आज तो धोबी ने मर जाना है। जब उसको आया देखा तो सारे कहते ये क्या हुआ कि इसने तो आज मर जाना था। अब दूसरे दिन फिर एकत्र होकर गए परमहंस दयाल जी के पास कि महाराज आपने तो कहा था धोबी मर जाएगा, वो तो जीता जागता कल कपड़े धोकर आ गया, आज भी कपड़े धोने गया। तो कहने लगे ऐसा करो कि उस धोबी को हमारे पास बुलाओ और कल जो उसने कपड़े धोए हैं वो गांठ भी लेकर आए। गांव वाले आए, बुलाया धोबी को, कहा कि चलो आपको संत बुला रहे हैं और जो कल कपड़े धोए हैं वो गांठ भी लेकर चलो। वो गांठ लेकर धोबी को लेकर सारे गांव वाले चल पड़े। जब गुरु महाराज जी के समीप पहुँचे तो जाकर कहते हैं कि महाराज ये धोबी है। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इसकी गांठ खोलो। गांठ खोली तो क्या देखा कि उसी गांठ में एक सर्प मरा पड़ा है। तो परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि कल ये जो सांप मरा पड़ा है, इस सांप ने इस धोबी को डसना था और इसने शरीर त्यागना था, मगर ना जाने कल इसने कैसा कर्म किया है कि उस कर्म की बदौलत ये सांप मर गया और धोबी बच गया। अब कर्मों में तो हम भी दखल नहीं दे सकते कि ये इसका कैसा पवित्र कर्म था जो इसने किया। तो इसकी कर्म रेखा ही पलट गई। सारे गांव वाले तो वापस लौट आए कि संतों की महिमा जानी नहीं जाती। तो धोबी भी मन में सोचता है कि मैंने तो कोई कर्म ही नहीं किया, केवल संतों को भोजन ही कराया था, लेकिन संतों ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया जो कि तेरे आने वाले सारे कष्ट टल जाएं। तो कहाँ मेरी जिंदगी आज समाप्त थी, इस सर्प ने डसना था, लेकिन संतों की सेवा से इतना महान उपकार किया। तब से धोबी ने अपनी सुरती सेवा में सिमरन में लगा कि जिन्होंने मुझे जिंदगी बख्शी है, जिन्होंने मुझ पर इतना उपकार किया है, अब ये जीवन तो उनके लेके लगना चाहिए। तो कर्म इंसान को किस प्रकार बचा लेते हैं। देखने में हम सेवा करते हैं, मगर भाव से की हुई सेवा। उस धोबी के पास उस वक्त वही रोटी थी और कुछ था ही नहीं। अगर कुछ और होता तो वो भी न्यौछावर कर देता। उसने सर्वांश भेंट कर दी जो उसके पास था, तो बिन मांगे ही उसको सब कुछ मिल गया। जो उसकी कर्म रेखा थी वो भी बदल गई। तो महापुरुष हमें भक्ति के रास्ते पर चलाने के लिए यही त्याग ही सिखाते हैं कि दुनिया में रहते हुए
इस झूठी माया से, झूठी काया से इनको त्याग कर क्या सौदा खरीदना है? ए व्यापारी सचदा देखो आया है लोग को। वो सच्चा व्यापारी है जहाँ आकर हम झूठी वस्तु तो भेंट करते हैं और सच्ची वस्तु भक्ति की उनसे लेते हैं। वाणी में भी लिखा है, संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा कहना, संतन स्यों हमारी बनियाई, पूरब लिखिया पाई, ए मन तेरा भाई ग्रह। कि संतन से लेन देन जो है बना रहे। तो लेन देन कैसा? कि हम झूठी वस्तु का त्याग करें और उनसे सच्ची दात प्राप्त करें। तो भक्ति की दात लेने के लिए कहीं से भी कुछ लेने जाते हैं तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है ना वहाँ। लेकिन हमारा मन कैसा उत्पाद करता है। हम कहते हैं कि संत अच्छे नहीं, जो हमें प्रेरणा देते हैं सेवा करो, तो सेवा का फल संत नहीं लेंगे। जो अपने हाथ से कर्म करेगा फल उसी को प्राप्त होगा। संतन से मेरी लेवा देवी, संतन से व्यवहार। संतों से व्यवहार क्या करना है? ये काया जो हमारे संग नहीं जाने वाली, वो कहते हैं भी इसको सिमरन में लगाओ, चलकर तीर्थ पर स्नान करो, सतगुरु के दर्शन करो, ध्यान करो। हमारा तन सफल करते हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से त्रैविध हो कल्याण। तन को सेवा में लगा दो, धन को परमार्थ में लगाओ, मन से सिमरन करो। जब ऐसा करेंगे तो हमारा अवश्य ही कल्याण होगा। तो यही परमहंस दयाल जी ने उपदेश दिया सारी दुनिया को कि नाम का सिमरन करो। इतनी जो कमाइयाँ की बचपन से लेकर 1915 तक उन्होंने तप भी किया और भ्रमण भी किया। जंगलों में नंगे चरण जहाँ तहाँ जाना उन्होंने। अब ख्याल करें कि 1946 से लेकर 1915 तक कितने वर्ष उन्होंने जंगलों में कठिन साधन किए। 70 वर्ष हो गए। तो घर पर तो मेरा ख्याल 15-16 वर्ष ही रहे। बाकी सारा जीवन घर पर रहे, तब भी बचपन में पहाड़ों की कंदराओं में जाकर तप किया। फिर उसके बाद भी जंगलों में भ्रमण करते रहे। पहला आश्रम परमहंस दयाल जी ने जयपुर में सन 1915 में बनाया। और पूरा समय कभी कहीं आज जहाँ श्री आनंदपुर धाम बना है, घूमते फिरते उस धरा पर भी गए। वहां भी जाकर न जाने कितने वर्षों भर तप किया। तो जब ये जमीन खरीदनी थी श्री आनंदपुर के लिए, श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने कुछ संतों को भेजा कि जाओ ईसागढ़ के पास धरती है वो देख कर आओ। जब वो महात्मा जन आए, उन्होंने ग्वालियर पार किया, शिवपुरी के आसपास उन्होंने देखा कि इधर तो बड़े घने जंगल हैं। तो चलते जब ईसागढ़ पहुँचे तो मन में सोचते हैं कि ये कोई इन जंगलों में भी कोई तीर्थ बन सकता है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि हमने आश्रम बनाना है, वहाँ जाकर खुली जगह देखो तो ये तो बड़ी कंटीली धरती है, बड़ी पथरीली धरती है, बंजर भूमि है, घोर जंगल है, हिंसक पशु वनों में दिन के समय भी घूम रहे हैं। तो यहाँ कैसे बन सकता है? जब ईसागढ़ से थोड़ी आगे निकले, जहाँ आज श्री आनंदपुर धाम बना है, उस जगह पर जाकर तो बहुत घबरा गए।
उन्होंने पत्र लिखा श्री गुरु महाराज जी को कि महाराज जी वो धरती तो बहुत ही कंटीली है, बहुत पथरीली है, इतने घने जंगल हैं कि यहाँ तो मीलों भर तक पानी का नाम निशान नहीं। तो श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने फरमाया कि तुम चिंता मत करो। फिर उन्होंने पत्र में लिखा कि अगर कहो तो ग्वालियर और शिवपुरी के बीच में कुछ स्थान अच्छा दिखाई पड़ रहा है, उस धरती को खरीदा जाए, वही धरती हम देख कर आए। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया तुम्हें जो धरती पसंद है उसकी भी थोड़ी सी मिट्टी ले आओ, और जो ईसागढ़ के पास जमीन है जहाँ आपको भेजा है वहाँ की भी मिट्टी लेकर आओ। जब दोनों जगह की मिट्टी लेकर पहुँचे तो श्री द्वितीय पातशाही जी ने वो मिट्टी सूंघी तो फरमाया कि ये जो ग्वालियर और शिवपुरी के बीच में मिट्टी है, इस मिट्टी में दुर्गंध आ रही है। और जो मिट्टी श्री आनंदपुर धाम की धरती से लेकर गए थे, जब उसको सूंघा तो फरमाया कि इस धरती में नाम की बड़ी सुगंध है, और इस मिट्टी की सुगंध ये दर्शा रही है कि यहाँ परमहंस दयाल जी ने तप किया है। तो इसलिए यही तीर्थ धाम बनने के योग्य है। फिर अपनी मौज से भेजकर ये सारी जगह सुखपुर, दयालपुर, शांतपुर, श्री आनंदपुर, ये सारी धरती फिर उस वक्त खरीदी। तो महापुरुष क्या क्या कठिन साधन करते हैं। सन 1930 4 अगस्त सन 1930 को ये धरती खरीदी। उसके बाद आज देख रहे हो कि क्या का क्या वहाँ उन्होंने रचना रच दी, कैसी सुंदर रचना रचाई। ऐसे लगता है कि ये धरती का नगर ही नहीं, सचखंड को प्रभु ने उतार कर इस धरती पर रख दिया। सचखंड से भी अधिक कहें तो वो भी कम है कि कैसी सुंदर नगरी बनाई। इस पावन नगरी में संस्कारी रूहें पहुंचकर ही भक्ति का आनंद लेती। आम दुनिया वहां नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए हम कितने भाग्यशाली हैं जिनको ऐसे महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई। उन्होंने अपने चरणों में ठिकाना बख्शा, फिर अपने प्रेमियों को ऐसी पावन धरती पर बुला बुला कर दर्शन दे रहे हैं और जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो ऐसे प्रभु पर बलिहार जाएं, बलिहार जाएं। तो ये भक्ति का पौधा आज हम जिनका शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं, हमारे श्री परमहंस दयाल जी का लगाया हुआ भक्ति का बहुत बड़ा ये पौधा है, जो जगह 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 पूरे देश में क्या विदेशों में भी आज नाम का डंका बज रहा है। तो हजारों क्या लाखों स्थान इस वक्त बन चुके हैं। एक एक शहर में कई कई आश्रम हैं। तो ये सारी उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का ही आशीर्वाद है, जो अपनी रूहों के लिए उन्होंने जगह जगह भक्ति के केंद्र खोल दिए। तो आज परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं और दंडवत करते हैं कि हे प्रभु, आपने किस प्रकार हमें संसार की ममता से निकालकर अपने चरणों से जोड़ा और भक्ति का राह दिखाकर हमें जीने का ढंग सिखाया। तो आपके उपकारों का वर्णन नहीं किया जाता। आप हमेशा इसी प्रकार रहमत बरसाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना। बोले जय का